अच्छा दोस्तों, नीतीश को सीएम पद से हटाने के बाद बीजेपी के अंदर बवाल। चिराग ने मोदी शाह से कर दी चौंकाने वाली मांग, सम्राट हुए हैरान। दोस्तों, नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद से छुट्टी दिलवाकर बीजेपी ने अपने लिए आफत मोल ले ली है। बहुत बड़ी आफत मोल ले ली है। बीजेपी के अंदर इस वक्त ऐसी स्थिति बनी हुई है जिसकी उम्मीद चाणक्य अमित शाह ने शायद ही की होगी, अंदाजा भी उन्हें नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक नई चीज सामने आ गई है जो बीजेपी के राजनीति के लिहाज से तो ठीक बिल्कुल नहीं है। कहा जा रहा है कि बीजेपी के अंदर असंतोष की भावना तो बढ़ रही है। बीजेपी के सहयोगी भी अब मैदान में आ गए हैं। कैसे, आपको बताएंगे। नमस्कार, स्वागत आपका। द राजनीति का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासू प्रसाद। दोस्तों, इसलिए कहते हैं जल्दबाजी को राजनीति में स्थान देना ही नहीं चाहिए। दबाव डालकर मोदी शाह ने भले ही नीतीश कुमार को सीएम पद से छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने घर में यह तलाशने की कोशिश नहीं की नीतीश कुमार के बराबर में कोई नेता है भी या नहीं है। कोई नीतीश कुमार का मुकाबला आपके घर से कर भी लेगा या नहीं कर लेगा। अब बीजेपी के अंदर ऐसी स्थिति हो रही है दोस्तों, सीएम पद की चाहत रखने वाले नेताओं की संख्याओं में हर रोज इजाफा हो रहा है। पहले सम्राट चौधरी, उसके बाद नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, यह नाम तो आ ही रहा था। अब इनके अलावा दर्जन भर नाम सामने आ गए। जब दोस्तों नाम निकलकर सियासी गलियारों में सामने आते हैं जिनकी आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं होती है, तो ऐसे नाम दावेदार ही अलग अलग माध्यम से निकलवाते हैं ताकि लोगों की जुबान पर नाम चढ़े। सुनने में तो यह आ रहा है कि बीजेपी के 1 दर्जन से ज्यादा विधायक सीएम के दावेदार हैं। हर कोई कह रहा है जनता के बीच उनकी पैठ है, वो फला जाति से है, उनकी संख्या ज्यादा है, वो फला जाति से है, वो फला धर्म से है। कोई कह रहा है उसके पास अनुभव है, तो किसी को इस बात का गुमान कि वो अमित शाह का करीबी है, खास है। दोस्तों, बीजेपी के अंदर जबरदस्त तरीके से सीएम पद को पाने के लिए विधायक दांव चल रहे हैं। अपने दाव को मजबूती देने के लिए एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं, जो आने वाले दिनों में सोशल मीडिया पर आपको दिख जाएंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के ऐलान के बाद लगातार भूचाल है, बवाल है, और इसीलिए मुख्यमंत्री पद को लेकर राजनीति तेज हो गई है। इस बीच अब बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर बड़ा मोड़ सामने आ गया है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री, मोदी जी के हनुमान चिराग पासवान, चिराग को लेकर राज्य का सीएम बनाने की मांग उठ गई है। ऐसे में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पटना की सड़कों पर चिराग को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पोस्टर लगा दिया है। चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग हो गई है। बेहद तेज मांग, लगातार विरोध, लगातार नारे, पोस्टर, कार्यकर्ताओं द्वारा बड़े बड़े नारों के साथ पोस्टर लगाए जा रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि न दंगा हो न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। कार्यकर्ताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि बिहार मांगे चिराग, अब वक्त आ गया है। शेखपुरा से पार्टी के जिला अध्यक्ष इमाम गजाली ने यह पोस्टर लगवाया है। इसमें बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट लिखा है। चिराग को सीएम बनवाने के पोस्टर लगने से पहले यह भी मांग उठ चुकी है। पार्टी के सांसद अरुण भारती ने कहा था कि चिराग पासवान में वो भविष्य देखते हैं। हालांकि उनके सीएम बनने पर कहा गया कि गठबंधन के बड़े नेता तय करते हैं। उन्होंने आगे कहा था कि मेरा विचार है कि मैं चिराग पासवान को बिहार के बड़े नेता के रूप में देखना चाहता हूं। उन्होंने आगे कहा था कि वो चिराग को बिहार के मुखिया के तौर पर देखना चाहते हैं। बता दें दोस्तों कि बिहार में सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा के नामांकन करने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, तो निशांत को डिप्टी सीएम के तौर पर ताजपोशी भी हो सकती है निशांत की। बीते दिन उन्होंने औपचारिक तौर पे जेडीयू ज्वाइन कर लिया, लेकिन असल सवाल मुख्यमंत्री को लेकर बीजेपी की तरफ से कई नेताओं के नाम चल रहे हैं, पर अभी तक सियासी तस्वीर साफ नहीं हुई है।
बिहार में बनने वाली नई सरकार का मॉडल भी सामने आ चुका है। जेडीयू और बीजेपी के बीच सत्ता की भागीदारी का फॉर्मूला भी तय हो गया है, जिसमें दोनों के बीच बराबर मंत्री पद मिलेंगे दोनों को। ऐसे में मंथन इस बात को लेकर हो रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस कद काठी के नेतृत्व करता रहे हैं, उनके ही समांतर बीजेपी का कोई चेहरा बिहार सीएम के लिए पेश करेगी। बीजेपी हमेशा अपने फैसले से लोगों को हैरानी में डालती है, हैरान करती है, लेकिन बिहार के संबंध में मामला जरा अलग है। बिहार सियासी इतिहास में पहली बार बीजेपी का अपना सीएम बनने जा रहा है, लेकिन उनके चुनाव में बीजेपी नेताओं के साथ साथ नीतीश कुमार की राय का भी ख्याल रखा जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है, आखिर वो कौन होगा जो नीतीश कुमार की जगह मुख्यमंत्री बनेगा। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा अगले मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा है। चूंकि 20 दशक से उस कुर्सी पर बैठने वाला वो हटेगा, दूसरा नाम नीतीश कुमार के बाद आएगा। इसलिए भी कहानी और दिलचस्प हो गई है। वो जो बच्चे जिन्होंने 2005 के बाद से बिहार देखा, आज तक वो नीतीश सुनते थे, उन्हें भी कम से कम दूसरा मुख्यमंत्री नाम लेने और सुनने का मौका मिलेगा। लेकिन सवाल यह कि नीतीश की जगह ले तो कौन ले। बीजेपी की तरफ से कई नेताओं के नाम सीएम की रेस में चल रहे हैं, जिसमें सम्राट चौधरी से लेकर नित्यानंद राय, संजीव चौरसिया, दिलीप जायसवाल सहित कई नेता शामिल हैं। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली की तरह बिहार में बीजेपी किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है, चौंका सकती है लोगों को। लेकिन अभी तक किसी के नाम के ऊपर फाइनल मोहर नहीं लगी है। बीजेपी बिहार में ऐसे नेता की तलाश में दोस्तों, जिसके सहारे लंबे समय तक राज कर सके। ऐसे में बीजेपी का थिंक टैंक भी यह सोचने में लगा है कि नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। आखिर कौन है वो चेहरा जिस पर बीजेपी भरोसा करेगी और बिहार की सत्ता की कमान उसे सौंपेगी। इस पर लगातार मंथन किया जा रहा है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो सकी। ऐसा इसलिए कि दावेदार अनेक हैं। हर कोई बीजेपी के अंदर मुख्यमंत्री बनना चाहता है। दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री के लिए बीजेपी को ऐसे नेता की तलाश है जो संगठन और सरकार में काम करने का अनुभव के साथ साथ बिहार के जातीय समीकरण में भी पूरी तरह से फिट बैठ सके। इसके अलावा जेडीयू, एलजेपीआर सहित तमाम सहयोगी दलों के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाकर चल सके। दोस्तों, बीजेपी पहली बार बिहार की सियासत में फ्रंट फुट पर है, क्योंकि मुख्यमंत्री उनका अपना होगा। इस तरह से अब सरकार की उपलब्धि और नाकामी दोनों ही बीजेपी के खाते में जाएगी। अभी तक नीतीश कुमार के ऊपर मरती रही है बीजेपी को ऐसे चेहरे की तलाश है जो पार्टी को नई धार दे सके। बिहार बीजेपी के लिए हमेशा से एक तरह का फ्रंटियर बना रहा है, एक ऐसा राज जिसे वो अपने दम पर नहीं जीत सकी है। दोस्तों, बिहार बीजेपी के लिए हमेशा से एक तरह से फ्रंटियर बना रहा है, एक ऐसा राज जिसे वो अपने दम पर नहीं जीत सकी है। दोस्तों, अब जब बीजेपी सत्ता संभालने जा रही है तो ऐसे नेता को सीएम बनाने का दाव चलेगी जो उसे लंबे समय तक बिहार की राजनीति में बनाए रखे। बीजेपी के लिए बिहार में अपना सीएम बनाना किसी जीत से कम नहीं है, जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। दोस्तों, असली चुनौती तो 2030 के बाद आएगी, और दोस्तों असली चुनौती तो 2030 के बाद आएगी, और उसे एक मजबूत लीडर को आगे लाना होगा। सुशील मोदी का निधन हो जाने के बाद से बीजेपी के पास राज्य में कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी ने तारकिशोर प्रसाद को और रेणु देवी जैसी नेताओं के साथ एक्सपेरिमेंट किया, जो दोनों डिप्टी सीएम थे, लेकिन वो ज्यादा टेम्पररी चॉइस थे। 2024 के बाद ही उसे सम्राट चौधरी रूप में कुछ हद तक मजबूत लीडर मिला, जो ओबीसी की कुशवाहा जाति से आते हैं। पीएम मोदी बीजेपी को लोकसभा में जिताने में जरूर सफल रहते हैं, लेकिन विधानसभा में छत्रप का मजबूत होना जरूरी होता है। नीतीश कुमार के जाने का मतलब यह भी है कि बीजेपी अपने कुछ रुके हुए हिंदुत्व एजेंडे को लागू करने की कोशिश कर सकती है। ऐसा करने के लिए उसे हिंदुत्व वाले लीडर की भी तलाश करना होगा, लेकिन उसके साथ जातीय समीकरण को बनाए रखना होगा। लेकिन उससे ज्यादा अंदर की बात यह है कि सीएम पद के लिए बीजेपी के अंदर दावेदार कई खड़े हो गए। सहयोगी भी कह रहे हैं मुझे सीएम बनाओ। अब दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री का एक पद है, दावेदार अनेक है। अब दोस्तों देखिए, मुख्यमंत्री का पद एक है, दावेदार अनेक है। किसी को सीएम बनाया जाएगा, एक ही को, लेकिन जो नहीं बनेगा क्या वो शांत बैठेगा?
या फिर बिहार में बीजेपी की राजनीति को कमजोर करेगा? आपको क्या लगता है? बिहार का मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिप्लेसमेंट कौन? बीजेपी क्या नाम डिसाइड करने में सफलतापूर्वक कामयाब हो पाएगी? और क्या वो नाम उससे सभी एनडीए के घटक दल इत्तेफाक रखते हैं? चूंकि महत्वाकांक्षाएं सबकी अलग अलग है। खैर बहरहाल, आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? बताइएगा जरूर आप। बहुत शुक्रिया।